बुझलिए हाँ। अब बकरी के पिक्चर खींचबे चल गए लहान। अरे पिक्चर खिंचाने के लिए लहान चली गई। क्या 50 स्टूडियो में प्रकाश भाई तो यहीं पर है। अब वहां पर भी चला गया था स्टूडियो में। अच्छा ठीक है ठीक है। लहान अब लहान में बकरी देखल के डर हिया। अब बकरी भाग भाग चले डर हिया। अब और नजदीक आ गई है, आगे बोलो। गढ़िया में बकरी के भेटले डोल। अब बकरी भाग भाग चले इधर बाटोल। अरे बकरी तो तुम्हारा बहुत समझदार निकली। अब इनरवा आ गई है। फिर क्या हुआ? इनरवा में बकरी के लगले सीट। अब वही जो बकरी भागले 20 मील। साले अब तुम नहीं बचोगे। अरे मैया तोरे घर में रभतौ। बेटा बेटा पुकार करतो साले घर में। अरे जीबिया तलाशेंगे साले अब तुम्हारे रे क्या हुआ? अरे जाओ दवा ले लो, यहीं पर है दवा का दुकान। दवाई मत अब वो दोसर दरबारी कता गया सोहेदारिया जाती है। कहाँ पर है? साले को देखा। बोलाइए ना करे छे। अरे पंचे ओ साला भी 2 दिन से दारू पी करके कहां पर सो गया है, नहीं दिख रहा हूं। चलो अब ड्यूटी बजाओ। कहां? कारागार जेल का। और पूर्व का मुसाफिर पश्चिम न जा सके, पश्चिम का मुसाफिर पूर्व न जा सके, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण न जा सके, दक्षिण का मुसाफिर उत्तर न जा सके। चलिए मैं जा रहा हूं तब तक गेट पर पहरा करते। चलो क्यों नहीं। लिया मेरा सता ये झलिए हामा।
नारायण नारायण नारायण। सैया, मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हो कहा तो पंपापुर राज मैंने बेटा गोपी चंद की अपनी बहन सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा शिष्य, मेरा चेला यह भिक्षाटन लेकर के अभी तक मेरे पास नहीं आया है। ला जाने मेरा पुत्र को कौन सा संकट आ गया है, या अपने गुरुदेव की ध्यान भूल गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है, ना जाने। गुरुदेव मुझे बताइए गुरुदेव, या मेरा पुत्र कहां रुका है? ठीक है गुरुदेव, मैंने अपने गुरुदेव की आह्वान करके देखता हूं या मेरा पुत्र कौन सा रास्ते में गुजर रहा है। धन्य गुरुदेव धन्य। अब मुझे विश्वास हो रहा है जो मेरा पुत्र रास्ता पकड़ लिया है, मेरे पास अवश्य भिक्षाटन लेकर के आएगा। तब तक मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव की ध्यान में और पूजा अर्चा में, जिससे मेरा पुत्र सहूलत से मेरे पास आ सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
सहारे यही है नाथ। मैं देख रहा हूं ये गुरुदेव की अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं प्रभु। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा? ये गुरुदेव का ध्यान टूटेगा, ये क्रोध में आकर के मुझे श्राप देगा नाथ, तो दुनिया से उठ जाऊंगा नाथ। गुरु तस्मै श्री। कल्याण हो जुग जुग जुग। बेटे प्रणाम गुरुदेव। मैं तो बहुत चिंतित में था बेटे, क्योंकि तूने बहुत देर कर दिया। मुझे चिंता हो रहा था जो मेरा पुत्र इतनी देर हो गया है या भिक्षाटन लेकर के मेरे पास में आया है। ना जाने मेरा पुत्र के रास्ते में कोई सिंह सदुल भालू या कोई माया रूपी या कोई संकट में फंस गया है। कौन सा समस्या पड़ गया, इसलिए मैंने चिंता लग गया है बेटे। नहीं गुरुदेव, जिस समय अपनी बहन की दरबार में मुझे भेजा, उसी समय ये बहन की दरबार में ये पीपल की समय ये बहन बीरमा मुझे पहचान नहीं। ये बहुत सकंचन ये पंपापुर शहर में बना, इसलिए मैं बहन के हाथ से भिक्षाटन लेकर आपका पास में आया हूं नाथ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों के पैदा किया है बेटे। जो अपने गुरुदेव के वचन की पालन करने के लिए शहर गुजरात में अपनी माता से भी नाता तोड़ लिया। शहर गुजरात की 14 कोस की राजपाट में तूने नगर समाज से भी नाता तोड़ लिया। आज पंपापुर राज में तुम्हारा एक लौता बहन था, गोदी के दुलार था। तुम दोनों भाई और बहन में बहुत प्यार था। फिर भी अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे सामने में खड़ा। धन्य हो, धन्य हो और धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? ये संसार का कैसा लीला है, कैसा लीला है गुरुदेव। एक सहोदर बहन, सहोदर भाई, एक माँ की ओर से पैदा हुआ, गोदी का दुलार इतने नन्हे मोने कोमल बालक की अपने हाथों से अपनी बहन ने भिक्षा दे करके सदा सदा के लिए संसार के लिए रवाना कर दिया था गुरुदेव। कैसे उसकी बहन की पत्थर की कलेजा था ना जानते हैं गुरुदेव। या गुरुदेव, संसार में माता पिता दयालु है ना। कि कोई बालक के ऊपर ये संकट पीड़ा देना तो माता ने अपने सीने से लगा कर रख लेते हैं प्रभु और गले से लगा लेते हैं नाथ। इसलिए ये मुझे ऊपर ये संकट देखकर ये माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया और माता उसी समय में कहा, बेटा गोपीचंद
सभी का दरबार में तुम मांग करके खाना बेटा, या ताल लगा करके खाना बेटा, लेकिन बहन की दरबार में मत जाना बेटा। ये शत्रु बेटा हो गया गुरुदेव। नहीं, माता की वचन काट कर और बाबा संसार को गया बेटा। दुनिया संसार में ये विपद की यार है और संपत के बहन है बेटा। ये विपद की समय में बहन तोरा पहचान नहीं करते बेटा। गुरुदेव आपने आदेश किया पंपापुर शहर में, उसी समय में अपनी माता के वचन को काट करके मैंने पंपापुर शहर में ये बहन वीरवान सोना गुटबंदी से पीठी का चाप तो देना, राजा रहते हुए फिर भी और घोड़े की दाना ये सिगरेट माहौल बिसा करके दिया रात। इसलिए मुझे रास्ते में बहुत देर लग गया गुरुदेव। गुरु सीता नारायण नारायण। बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, ये सब विधाता का लिखा हुआ है बेटे। जो तुम्हारा नसीबों में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा बेटे, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटे। बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन दिया था जब तुम्हारी सती बीरमा के हाथों से भिक्षा टल्ला करके दे दो, यह तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। अब तुम्हें मैं अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। लेकिन बेटे तुम्हारे भागों और विधाता में मैं देख रहा हूं, तुम्हारे राशियों में देख रहा हूं, जो तुम्हारा तो संकट ही संकट आ रहा है बेटे, लेकिन फिर भी काटना तो तुम्हारे काम है बेटे। और तुम्हारा योग तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है बेटे। तुम्हें योग सिद्धि करने के लिए थोड़ी सी संकट और करना होगा बेटे। आपने मुझे कहा कि भगवान के दरबार से भिक्षा कर ये मांग करके मुझे वचन का पालन कर, इसके बाद तुम्हें माता पिता का चरणों का सेवा बजाने के लिए अवसर दे। अवश्य। अब क्षमा कीजिए नाथ, मुझे माता पिता के चरणों का सेवा करने के लिए अवसर दे दीजिए प्रभु। बेटे तुम्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी संकट और काटो बेटे। तुम यहां से जाओ कहां, तो सिंगापुर बंगाल, और सिंगापुर बंगाल में मैं तो साधु और तुम एक साधु हो बेटे, और साधु को जो कर्तव्य है वो तो अवश्य करना चाहिए। तुम यहां से जाओ बेटे सिंगापुर बंगाल,
और सिंगापुर बंगाल में राजा सुल्तान सिंह की एक तालिया घोड़ा है बेटे। वो तालिया घोड़ा ने 12 बरस से अन्न पानी त्याग दिया है। उन्होंने तपस्या किया है, वो प्रण ठान लिया है, जो मैंने भोजन करेगा तो शहर गुजरात वाले राजा उग्र सिंह का पुत्र गोपी चंद्र के हाथों से उसी का भोजन तुम्हें कराना है बेटे। और भोजन करा के तुम्हें वो तालिया घोड़ा के साथ ही लेना है बेटे। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं हो सकता यार। मैं इस संसार में सुन रहा हूं कि सिंगापुर बंगाल का